नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त्व अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। सत हमेशा है और असत हमें भासता है कि है, लेकिन फिर भी वो होता नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा इस तत्व को देखा गया है और ये इस कंक्लूजन के पहुँचे हुए। कृष्ण ऐसा कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तत्वज्ञानी ज्ञानी लोगों ने ये दोनों का अभ्यास किया है कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। सत हमेशा है। और फिर भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। नाश रहित तो उसको तू जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये पूरा ब्रह्मांड जिससे व्याप्त है वो तो नाश रहित है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी इंसान समर्थ नहीं है। कोई भी उसका नाश नहीं कर सकता है। जिससे सारा जगत व्याप्त है, परमात्मा से सारा जगत व्याप्त है, आत्मा तत्व से सारा जगत व्याप्त है, चेतना से सारा जगत व्याप्त है। सारा ब्रह्मांड चेतनवान है। जड़ में भी चेतन है, चेतन में तो चेतन है, लेकिन जीव जगत में भी चेतन है और जड़ में भी चेतन है। सारा जगत, सारा ब्रह्मांड चेतन से व्याप्त है। तो उसका नाश करने के लिए कोई भी शक्तिमान नहीं है। नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत में देहा नित्ययुक्ता शरीरिण अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। हे हे भारत, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इस नाश रहित अप्रमेय इमेजरेबल इंडिस्ट्रक्टिबल नित्य स्वरूप दैट विच ऑलवेज इज जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवंत कहे गए। जीवात्मा मरता नहीं, शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है। जीवात्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर नाशवंत है। इसलिए अर्जुन तू फिक्र क्यों करता है? खड़ा हो जा, युद्ध कर। येनम वेत्ति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। इस आत्मा को जो मरने वाला समझता है या जिसको जो मरा मानता है या जिसको वो जो मानता है उसको मार सकते हैं, वो दोनों ही नहीं जानते हैं आत्मा को। वो बुद्धू लोग हैं, उसको कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये आत्मा जो है वास्तव में न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। कृष्ण यहाँ हमें बड़ी ऊंचाई पे ले जाते हैं। दूसरा अध्याय बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मैंने कल कहा कि अगर कोई दूसरे अध्याय कोई ठीक तरह से समझ ले तो आगे यात्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम इन संसार में हमारी दृष्टि उतनी चिपक गई है कि हम संसार के पार की दृष्टि हमें पाने बहुत हमारे लिए मुश्किल है। हमें इंद्रियों से पार, बुद्धि से पार, संसार से पार, असत से पार, इन सीमा रेखा को भेद के हम सत की पहचान नहीं कर सकते। भगवान कहे तो असत तो है ही नहीं। कल मैंने आपको समझाया, अगले वीक भी मैंने आपको समझाया, असत तो नहीं है फिर भी होने का धोखा देता है। असत जो है अस्तित्व और अनअस्तित्व दोनों की कोटि के बीच में होता है। जो अनअस्तित्ववान भी नहीं है, अस्तित्ववान भी नहीं है, लेकिन जो बीच में है, जो नहीं है फिर भी हमें भासता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो है, हमें रियल लगता है। संसार हमें रियल लगता है, शरीर हमें रियल लगता है, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सुख दुख सभी हमें रियल लगता है, हमें हम कब जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये सब असत है।
वो है ही नहीं होने का धोखा देता है। उसका आदि है, अंत है, वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है, वो क्षणभंगुर है। इसलिए अर्जुन, तू असत और सत की भेद रेखा को पहचान ले। अगर तू ये पहचान ले, ये फर्क, ये अंतर, ये डिफरेंस तू अगर समझ लेगा, तो तू असत को असत की भांति पहचान लेगा। असत को अगर असत की भांति पहचान लेगा, तो फिर सत की और तेरी यात्रा संक्रामक हो जाएगी। फिर ये संसार की पकड़ तेरी छूट जाएगी, क्योंकि तू जानेगा कि संसार असत है। फिर स्त्री की पकड़, पुरुष की पकड़, धन की पकड़, मान की पकड़, अपमान से क्रोधित होना, सम्मोहन में गिर जाना, भागता रहना, भागता ही रहना, भागता ही रहना, ये संसार में जो होता है, मोहात गृहीत्वा असत ग्राह्यान, भगवान कहते हैं। मोह के कारण इंसान असत को पकड़ता रहता है। एच.एम. पटेल जैसे एक ब्यूरोक्रेट ने लिखा था, जो सस्तु साहित्य वर्धक, उन्होंने श्रीमद् भागवत के 2 हिस्से पब्लिश किए थे। उसमें असत, उसमें एच.एम. पटेल ने बहुत अच्छा लिखा है फॉरवर्ड में, कि अनित्य चीज़ों के लिए हमारी नित्य दौड़ हम किसके पीछे भागते हैं? संसार की चीज़ों के पीछे भागते हैं। स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, धन के लिए, ये सब अनित्य है। तो इन चीज़ों से हमें श्रीमद् भागवत छुटकारा देता है। इन चीज़ों से हमें कृष्ण की गीता अगर हम समझे, तो कृष्ण की गीता भी हमें इन संसार की अंधी दौड़ से हमें मुक्त करवाता है। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तो इसका डिफरेंस पता कर ले। जो सत है वो कभी नहीं मरता है, वो हमेशा है। उसका कोई प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस होता नहीं है, वो तो हमेशा है, उसका टेंस होता ही नहीं है। और जो असत है वो तो पहले नहीं था, अभी बीच में नहीं है, फिर भी होने की प्रतीति देता है, होने की भ्रांति देती है, होने का धोखा देता है। हम इट इज़ डस्टिंग अवर आइज, और बाद में नहीं होगा। तो संसार ऐसा है, सुख ऐसा है, दुख ऐसा है, शरीर ऐसा है, संसार की सभी सी चीज़ें ऐसी है, मकान ऐसा है मजबूत से मजबूत महल भी 1, 2, 4, 5 हज़ार साल में बिखर जाता है सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ बदलता रहता है। ये पूरा परिवर्तित संसार है, और परिवर्तित है इसलिए उसका अंत है, उसका आदि है, वो बदलता रहता है, इसलिए वो असत है। लेकिन आत्मा और परमात्मा और पंच महाभूत जो होते हैं वो बदलते नहीं है। पंच महाभूत इज ए समवट डिफरेंट कैरेक्टर, वो थोड़ी अपरा प्रकृति है भगवान की, जो हमारा आत्मा है, जो जीव होता है, जीवात्मा होता है, वो परा प्रकृति है, थोड़ी ऊपर है। पंच महाभूत जो है ये कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी यानी द बेसिक एलिमेंट्स। आज का विज्ञान उसको 108 एलिमेंट में उसका विभाजन करता है। हमारे सनातन धर्म ने उसको कहा है पंच महाभूत, द बेसिक एलिमेंट, ओनली 5। पृथ्वी, जल, अग्नि। पृथ्वी यानी एलिमेंट्स, जल यानी पानी, अग्नि यानी एनर्जी, अग्नि या फायर, दैट्स एनर्जी। एनर्जी इज एवरीवेयर थ्रू आउट द यूनिवर्स। जो पदार्थ है वो भी एनर्जी है। पदार्थ इज नथिंग बट क्रिस्टलाइज्ड एनर्जी। वन नोबेल प्राइज विनिंग scientist said, when I was growing up in my younger age, I thought the universe is made up of matter. But as I grew more and more older, and when I grew more and more mature, when I had a better understanding of physics, I realized that matter is nothing but crystallized energy. तो वो जब एनर्जी क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है तो मैटर बन जाती है। मैटर को डिक्रिस्टलाइज करोगे तो वो एनर्जी है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जो वायु होता है, ऑक्सीजन वगैरह, जो भी कुछ बोलो आप उसको, और आकाश यानी द स्पेस, पूरा ब्रह्मांड इज अ ग्रेट स्पेस। तो वो उसका नाश नहीं होता है, भगवान कहते हैं वो सत है, बाकी सब कुछ असत है। तो बहुत कम चीज़ सत है। भगवान कहते हैं असत को जान ले तो सत की पहचान हो जाएगी। असत जो होता है वो टाइम में होता है, सत जो है कालातीत होता है। असत
कंपित होता है, बदलता रहता है, चलायमान होता है। सत कभी चलायमान नहीं होता है, वो वैसे का वैसा ही, आत्मा वैसे का वैसा रहे। शरीर में बसा आत्मा होता है, उसको युवानी नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा पहले बालक था, फिर वो तरुण अवस्था में आया, पौंगड़ अवस्था में आया, युवा अवस्था में आया, ये अवस्था में आया, वो वृद्ध अवस्था में आया और जर्जरित और मर गया। ऐसा आत्मा को नहीं, आत्मा हमेशा वैसे का वैसा है। उसको ना युवान कहा जा सकता है ना बालक का, वो ऐसा ही है, शुद्ध है, पवित्र है, चिदानंद है। हाँ? आत्मा है चिदानंद, उसको ना मृत्यु है ना जन्म है। तो भगवान की ये बात अगर कोई हम समझ ले पूरे तरीके से, तो फिर संसार से भागना नहीं है, क्योंकि भाग कर भी कहाँ जाओगे आप। लोग भाग जाते हैं संसार से, गली बड़ी गलत, वो समझे ही नहीं कृष्ण की बात। कृष्ण कहाँ भागे। कृष्ण घने संसार में रहे, फिर भी सन्यासी की बात ही रहे। इसलिए कल मैंने आपको बताया, पद्म पत्र इव अम्बसा, पानी में जैसे कमल रहता है उसी तरह आपको रहना है, संसार में रहना है, लेकिन संसार से अछूते रहना है। जैसे कमल अछूता रहता है, पानी उसके ऊपर जाता है, लेकिन वो भीगता नहीं है, क्योंकि वो इतना उसकी पंखुड़ियाँ इतनी मुलायम है, रेशमी है, पानी सरक सरक जाता है। तो हम भी संसार में रह सकते हैं कमल की बात ही। तो फिर हम अपनी त्रिगुणातीत अवस्था में रहे, स्थित प्रज्ञता में रहे, तो फिर हम संसार से भागने की जरूरत नहीं है। संसार में रह के ही संसार से मुक्त हो सकते हैं। भागना तो कायरता है। तो संसार को ना पकड़ना है ना छोड़ना है, तो जब पकड़ना ही नहीं तो छोड़ना कैसा। जो ना समझ होते हैं वो भाग जाते हैं। कि हम भाग गए, इतना त्याग कर दिया, वो कोई त्याग नहीं है। फिर जहाँ भागोगे संसार आपका पीछा करेगा। स्त्री से भागोगे, लेकिन मन से तो स्त्री नहीं जाएगी। पुरुष से भागोगे, कई स्त्रियाँ मैंने देखी है कि मैं पुरुष के सामने देखती हुई, लेकिन मन में तो पुरुष। उसका आकर्षण सदा बना रहता है, पुरुष से ही प्रभावित रहती है। जंगल बीच भाग जाए, आश्रम में रहे, लेकिन फिर पुरुष के सपने ही देखती है। इसी तरह योगी अगर कोई सन्यासी जंगल भाग जाए, हिमालय भाग जाए, हिमालय की गुफा में भी स्त्री याद आती है। तो संसार पीछा करता है, आप स्त्री की ओर भागते हो या स्त्री से भागते हो। स्त्री के तरफ आपने पीठ कर दी या मूव कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके अंदर की भावना कैसे, पद्म पत्र एवं बसा। तो भागना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है। कृष्ण ने गीता में जनक राजा का एग्जाम्पल दिया है। कि देख, जनक राजा संसार में है, महल में रहते, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा खाना खाते, उतनी उनकी स्त्रियाँ अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल रानियाँ हैं, फिर भी जनक राजा संसार में रहे रहे भी सन्यासी है। वो मुझको प्राप्त हुए ही है, योगी की तरह जीवन जीते हैं। इसलिए अर्जुन, भागना नहीं है, युद्ध के मैदान से तुम्हें भागना नहीं है, यहीं रहना है और अपने अंदर जाना है, कहीं नहीं भागना है, अपने अंदर की यात्रा करनी है। भरत राजा भाग गए थे, जंगल में चले गए, फिर वहाँ माया लग गई एक हिरण के प्रति, फिर दूसरा जन्म हुआ, वो हिरण के जरिए हुआ। तो जंगल में भी माया लग जाती है ना, कि ये मेरा झाड़ है, ये मेरा वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे उसकी माया लग जाती है कि मेरी ये जगह है। कल कोई जगह पे बैठ जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वहाँ भी माया लग जाती है ना। क्योंकि संसार तो आप जहाँ तक भागोगे वहाँ पदार्थ मिलता है। हाँ, चंद्र पे भाग जाओ, मंगल के भाग जाओ, लेकिन वहाँ भी पदार्थ होगा। तो पदार्थ की माया। और जहाँ पदार्थ में मन लगता है तो परमात्मा में ध्यान नहीं लगता है, फिर ये स्टूपिड थिंग्स में, मैकेनिकल थिंग्स में ध्यान लग जाता है कि आरती इस तरह करने की, पूजा की विधि इस तरह है, इस तरह फूल चढ़ाने का, ये सब की बात है कृष्ण ने कही नहीं गीता में। तो उसने कहा मन मना भव। सिर्फ मेरे कृष्ण ने ऐसा नहीं किया कि सुबह इतने बजे उठ के तुम एक थाली बनाना, उसमें गुलाल, अबिल, कंकु, फूल, माला, प्रसाद, नारियल, गुड़ ये रखने का, फिर मेरी पूजा करने का, ऐसा कृष्ण ने कुछ नहीं कहा है। कृष्ण ने कहा बस तेरा मन मुझे दे। एक भक्त ने लिखा है कि भगवान, तेरी जो संपत्ति थी, तेरा जो धन था, वो तो तूने लक्ष्मी को दे दिया, अब तुम्हारे पास लक्ष्मी भी नहीं है,
और तेरा जो मन है भगवान वो तो राधा चुरा के लेके गई, अभी तेरे पास मन भी नहीं है। इसलिए भगवान मैं तुझे मन देता हूँ, मेरे पास लक्ष्मी नहीं है लेकिन मन तो तुझे मैं दे सकता हूँ। दत्तम मनो यघु रघुपते कृपया गृहाणे, भगवान मैं आपको मन देता हूँ, कृपा करके इसका स्वीकार करो। भगवान कहते हैं मन दो, मन मना भव। भगवान हर में अध्याय में कहते हैं दिस इज माई फाइनल मैसेज। सारी गीता भूल जाओ, ये फाइनल मैसेज क्या है? मन मना भव मद भक्तो भव मद याजी माम नमस्कुरु। मेरे अंदर विलीन हो जाओ, सदा उठते बैठते, आँख खोलते आँख बंद करके, खाते हुए, हाँ, निमिषन उन्मिषन, चलते हुए, बैठते हुए, कर्म करते हुए, कुछ भी करते हुए आपका बाहर सब कुछ करते रहो, मन मुझ में लगाओ। ये हो सकता है, कर सकते हैं, संसार में सब कुछ करना पड़ता है ना, तो करते रहो लेकिन मन मुझ में लगाओ, पूरे संसार की कलर बदल जाएगा। भगवान में मन लगा के अगर हम काम करते हैं तो पूरा पूरा परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है, हर कर्म हमारा डिवाइन हो जाता है। तो कृष्ण कहते हैं सत और असत का भेद पहचान ले, तो असत से तो मुक्त हो जाएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा। ये शरीर की माया से, धन की माया से, धन की पकड़ से, मान की पकड़ से, अपमान की पकड़ से तू मुक्त हो जाएगा और तेरा ध्यान मेरे में हो जाएगा। और फिर भगवान कहते हैं, तो ये सत और असत की बात है, बहुत गहन है। मुझे ये श्लोक बहुत पसंद है क्योंकि भगवान ने बहुत गहन बात की। भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। पदार्थ को देखो, भोग को देखो, भोग में उतरो। ऐसा नहीं भोग में उतरे बिना जंगल भाग जाओ। कई लोग ऐसे छोटे बच्चे को दीक्षा दे देते हैं, बहुत अन्याय है। छोटी बच्ची को दीक्षा दे देते हैं, अभी वो जब बड़ी होगी युवानी में, उसके वो बच्ची के हार्मोन, युवती बनेगी, उसके हार्मोन जगेंगे, उसको भी युवकों में रस जगेगा, फिर वो ज़बरदस्ती, अरे मैंने तो दीक्षा ले ली है, मैं देख भी नहीं सकती हूँ, तो फिर वो क्या है, और न्यूरोसिस हो जाएगा। ज़बरदस्ती जो मन का दमन करेगा, ज़बरदस्ती संन्यास ले लेगा, मन का दमन करेगा। भगवान कहते नहीं नहीं, शादी कर। संसार को देख। इसलिए हमारे धर्म में कहा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम में भी गिरो, संसार को देखो, भोग में उतरो, एंजॉय। संसार में जो भी कुछ भी भोग है उसको पहले देखो, भोग में उतरो, फिर लेकिन जाग के उतरो, ऐसे अंधापन से मत जाओ। काम वासना को भी देखो, सेक्स को भी पहचानो, लेकिन फिर पहचानने के बाद आप उससे मुक्त हो सकते हो। ऐसे ही जंगल भाग गए तो मन आपका काम वासना में फंसा रहेगा। उससे तो अच्छा है कि जान लो काम वासना क्या है। काम वासना की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रबल जो हमारी इच्छा होती है मनुष्य मात्र की, वो काम वासना की इच्छा होती है। तो भगवान कहते करो शादी, काम वासना में गिरो और फिर जागते हुए जाओ, तो फिर आप काम वासना से मुक्त हो जाओगे। भोग के रसायन को समझो, अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेक्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट विल लिबरेट यू फ्रॉम सेंस ग्रेटिफिकेशन। भोग को ठीक तरह से समझोगे तो आप भोग से मुक्त हो जाओगे। आप खुद कहोगे उसमें कुछ नहीं रखा रहे, उसमें कुछ भी नहीं है, धुआंडाना बाजका से। वो कब कहता है? इंसान जब 50-60 साल का हो जाता है, पूरा संसार देख लिया, फिर वो अपने कन्विंस होके कहता है कि अभी संसार में कुछ रखा नहीं वैसे। पूरी ज़िंदगी में इधर घुमा उधर घुमा, ये लड़की के पीछे गया, उस औरत के पीछे गया, लेकिन फाइनली कुछ भी नहीं है। सब वो धुआं है, हाथ में कुछ आता नहीं है। कुछ सरक जाता है, नथिंग इज टेंजिबल। जब ये कन्विंस होता है तो फिर इंसान जोर से परमात्मा की ओर जाता है। जब हम कन्विंस हो जाते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, फिर परमात्मा की ओर जोर से यात्रा होती है। ऐसा जान करके नहीं है कुछ भी इस जगत में मालिक बनने के लिए योग्य, न इस जगत में भोगने योग्य। ऐसा जानकर जो अपने आप कन्विंस हो जाता है, उसको कुछ ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी के कहने से नहीं, अपने आप हृदय में कन्विंस हो जाता है, तो फिर वो परमात्मा की ओर चल पड़ता है।
कृष्ण यही कहते हैं असत को देख, असत में उतर, भोग में उतर, फिर भोग से मुक्त हो जा, तो फिर मेरी ओर भागेगा। तो ये तो समझने की बात है। कई लोग ने बड़ा अर्थ किया है, हमारे पंडित लोग, द सो कॉल्ड साधु, वो समझे ही नहीं है कृष्ण को। कृष्ण को ये साधु लोग, हमारे पंडित लोग कृष्ण को समझे ही नहीं है। कृष्ण की बातें अनोखी है, इस जगत के पार की बात है। ये जो हमारे जो मंदिरों में बैठे हैं पंडित लोग, यह साधु लोग, वो समझे ही नहीं है कृष्ण को। उन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं है, पढ़ी भी है तो भी गीता पे ध्यान नहीं किया है। सभी ऐसे है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, कई लोग हो भी सकते हैं उन्होंने ठीक तरह से गीता समझी है, हो सकता है हमारे से भी ज़्यादा समझी, मेरे से भी ज़्यादा समझी हो, ऐसा नहीं कि नहीं समझी, लेकिन ज़्यादातर, अधिकतर वो समझे ही नहीं है। वो अपने भाषण देते रहते हैं लोग सुनते रहते हैं, गीता पढ़ते रहते हैं। 5 श्लोक पढ़ दिए, गुरु ने कहा था, बस काम खत्म हो गया, आगे बढ़ो, हाँ लिपटा लो उसको पुण्य कमा लिया परमात्मा को मेरी ओर देखना ही पड़ेगा। अरे मैंने इतना किया है, परमात्मा मेरी ओर क्यों नहीं देखता है? ऐसा नहीं चलता है शरणागति रखनी पड़ती है, भक्ति रखनी पड़ती है एक ही श्लोक पढ़ो, आधा श्लोक पढ़ो, लेकिन प्रेम से पढ़ो। एक घड़ी आधी में फिर आध, तुलसीदास कहते हैं। एक घड़ी प्रेम से, एक घड़ी नहीं बनता, आधी घड़ी नहीं बनती, आधी में आध, 1/4 ऑफ ए सेकंड, लेकिन प्यार से परमात्मा में जुड़ जाओ। तो ये कृष्ण की बात है। पदार्थ को देखो, पदार्थ की क्षण भंगुरता को जानो, उसके टेम्पररीनेस को जानो, और फिर आप उससे मुक्त हो जाओगे। तो फिर भगवान कहते हैं अविनाशी, जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। भगवान कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं जगत, जिससे सारा संसार व्याप्त है, चेतना से, परम शक्ति से, जिसको हम परम तत्व कहते हैं, जिससे हम महत तत्व कहते हैं, जिसे परमात्मा शक्ति कहते हैं। अब कोई भी नाम दो, राधा शक्ति कहो, शिव शक्ति कहो, पार्वती शक्ति कहो, कोई भी नाम दो, जिससे सारा संसार व्याप्त है। वो सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, इंद्रियों से पार होता है, वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो असीम है उससे सारा जगत व्याप्त है, वो अविनाशी है। उसका नाश करने के लिए कोई भी शक्तिमान नहीं है, भगवान कहते हैं। तो समझने के लिए समझो, आपके घर में कोई कमरा है, जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखा ये बेड है, ये फर्नीचर है, ये मेरा फाइलिंग कैबिनेट है ये ड्रेसिंग टेबल है, ये वो है, ये मेरा स्टडी टेबल है, मेरा कंप्यूटर है। कोई भी कमरे में जाओ, लेकिन आपको कमरे में एक चीज़ जो सदा है वो दिखाई नहीं पड़ती है। वो क्या है? आपको सब कुछ दिखाई पड़ता है, हाँ? आपकी पेन दिखाई पड़ती है, कंप्यूटर दिखाई पड़ता है, प्रिंटर दिखाई पड़ता है, माउस दिखाई पड़ता है, ऑल इक्विपमेंट्स दिखाई पड़ती है, आपका जो भी अद्यतन है, बल्ब दिखाई पड़ता है, लाइट दिखाई पड़ती है, लैम्प दिखाई पड़ता है, सब जो पिक्चर्स आपने ले वो सब कुछ दिखाई पड़ता है, फर्नीचर दिखाई पड़ता है, चेयर दिखाई पड़ती है, हाँ, टेबल दिखाई पड़ता है। कोई भी कमरे में आपको सब कुछ, जो आपने कमरे में जो रखा है, आपने खुद रखा है, वो दिखाई पड़ता है, लेकिन एक चीज़ दिखाई नहीं पड़ती जो सदा है, वो है कमरे का स्पेस जो अवकाश जो है, जो कमरे का खालीपन है, जो रूमीनेस है, कमरे में जो रूम है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है जिससे कमरा व्याप्त है। जो भी फर्नीचर है, जो भी कुर्सी है, जो भी टेबल है, जो भी कंप्यूटर वगैरह जो हमने रखा है, वो कहाँ रखा है? रूम में रखा है। रूम का मतलब क्या है? रूमीनेस, जो खालीपन है, स्पेस जो है, उसमें जो आकाश है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश जो पंच महाभूत है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हमने जो कमरा है, वो खालीपन उसका हमने थोड़ा भरा है, और कुछ नहीं किया। कमरा जो मकान जो है, हम ये मकान के जो दीवारें हमने बना दी है, तो खालीपन जो था, ये जो स्पेस पहले थी, मकान नहीं बना था तो स्पेस थी, अभी मकान बना तो अभी वो स्पेस तो है, क्योंकि मकान स्पेस में ही बना है,
और जब मकान गिर जाएगा तो भी स्पेस होगा। फर्नीचर अंदर था तो भी स्पेस थी, फर्नीचर निकाल देगा तो खालीपन खाली हुआ। फर्नीचर ने हम और फर्नीचर ज़्यादा रखा तो खालीपन भरा। तो कमरा तो ऐसा नहीं कि जो स्पेस जो है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था और अभी नहीं है, बाद में नहीं है। खालीपन जो है, रूम में जो रूमीनेस है, जो स्पेस है, जो पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी होगी। तो इसलिए स्पेस जो है वो सत है। लेकिन जो कमरे में जो बाकी फर्नीचर है, ये है, वो है, फाइलिंग है, वो सब आज है, कल नहीं है। तो स्पेस जो है वो सत है। बाकी जो कमरे में है, कोई भी व्यक्ति भी है, वो भी असत है। ऑल फर्नीचर, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर असत। हालांकि जो नॉन लिविंग थिंग में जो परमात्मा तत्व है वो सो सत होता है। जड़ में भी राम है, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राम में जाने, जो उसमें जो परमात्मा है वो जो सत, वो तो सत ही है। जड़ चीज़ें जो है, शरीर जो है, हालांकि शरीर इज मूविंग थिंग, लेकिन वो असत है। लेकिन शरीर में जो परमात्मा है, जो चेतना है, वो सत है। ये हमें दृष्टि हमारी होती नहीं है, इसलिए हम पकड़ नहीं पाते। तो हम कहते हैं कि कमरा है, हाँ ठीक है। वो हम कहते हैं वृक्ष है, वो ठीक है, वृक्ष है, क्योंकि कल वृक्ष नहीं भी हो सकता है। आपके गार्डन में, आपके बैकयार्ड में, हाँ, या कोई गार्डन में चले जाओ, पार्क, तो वृक्ष दिखाई पड़ता है, कहते हैं वृक्ष है, हाँ ठीक है। यहाँ लोग है, वो ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप कहे परमात्मा है, वो तो स्टेटमेंट तो बराबर, लेकिन वो रिपीटेशन है। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमेशा है। जब हम कहते हैं कि परमात्मा है, तो देन इट इज़ ए रिपीटेशन। परमात्मा तो है ही। वृक्ष कभी नहीं हो जाएगा। वृक्ष अभी है, पहले नहीं था, बाद में नहीं हो जाएगा। आप इंसानों को देखेंगे, कार्स को देखेंगे पार्क में, वो जो है वो पहले नहीं थे, अभी है, बाद में नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए वृक्ष है या कार्स है या ये है, वो कहना ठीक है। लेकिन परमात्मा है, वो टेक्निकली गलत, क्योंकि परमात्मा तो है ही। जो है उसको है क्यों कहने का? इट इज़ ए रिपीटेशन। परमात्मा की इजनेस तो सदा का है। परमात्मा का मतलब ही है इजनेस, जो हमेशा है। तो परमात्मा है ऐसा कहना पुनरुक्ति है। तो बुद्ध को किसी ने पूछा कि परमात्मा है, तो बुद्ध चुप रह गए। क्योंकि बुद्ध का ये कहना था कि मैं अगर परमात्मा है ऐसा कहूँ, वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो है ही। लेकिन लोग समझे नहीं बुद्ध को। लोगों ने समझा कि बुद्ध नास्तिक है। वो अनीश्वरवादी है। लोग बुद्ध को समझे नहीं। लेकिन बुद्ध जैसा जो ऊपर से लगता है नास्तिक है, लेकिन बुद्ध जैसा आस्तिक इस जगत में खोजे से नहीं मिलेगा। सो एच जे वेल्स नाम का एक फिलोसोफर हो गया, उसने कहा देर इज नो बडी लाइक बुद्ध हु इज ए नॉन बिलीवर एंड yet he is so is a is a godless and yet so much god like person. એવો પૃથ્વી પર કોઈ થયો નથી. Never ever on this planet there has been such a godless and yet god-like person like Buddha. ये समझना मुश्किल होता है. जो खालीपन होता है कमरे का, उसको भरा जा सकता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता है. समझ में आता है? आपके रूम में जो खालीपन, आप उसको हटा नहीं सकते हो. ऐसा कर सकते हो कि चलो ये एम्प्टीनेस आप खालीपन को भर सकते हो. या उसको खालीपन को और खाली कर सकते हो, लेकिन खालीपन को आप हटा नहीं सकते हो. आप हटा नहीं सकते उसको. यू कैन नॉट रिमूव इट. तो ये समझना मुश्किल है. बुद्ध को समझना मुश्किल हो गया था. इसलिए कई लोगों ने बुद्ध के प्रति, लोग झगड़ते रहते हैं ना, उनको जब समझ में नहीं आता है, दे क्रिएट ए कॉन्ट्रास्ट. लोग फिर कहते कि देखो शंकराचार्य ने बुद्ध को भारत से भगा दिया. ऐसा कुछ नहीं. शंकराचार्य क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे?
और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति दूसरे आत्मज्ञानी व्यक्ति से क्यों लड़ेगा? कई लोग ऐसे स्टेटमेंट करते हैं कि शंकराचार्य ने सभी बुद्ध की कॉपी की है। शंकराचार्य क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे? बुद्ध भी आत्मज्ञानी थे, शंकराचार्य भी आत्मज्ञानी थे। शंकराचार्य ने लिखा मनोबुद्धि अहंकार चित्तारिणाम, वो क्या बुद्ध की कॉपी थी? नहीं, शंकराचार्य ने अपनी तेजस्विता से लिखा। शंकराचार्य ने द्वैताद्वैत लिखा, क्या वो बुद्ध की कॉपी है? नहीं। फर्क इतना ही, जो सत्य था उसी सत्य को बुद्ध ने नकार की भाषा में कहा, नहीं की भाषा में कहा, और जो वही सत्य शंकराचार्य ने है की भाषा में कहा, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं। बुद्ध ने शून्यता की बात की, शंकराचार्य ने पूर्णता की बात की, दोनों बात एक ही है। पूर्णता को पाने के लिए पहले शून्यता में जाना पड़ता है। आप जानते हो इन्फिनिटी इज आउट ऑफ जीरो, राइट? मैथमेटिकली स्पीकिंग ऑल्सो infinity is only out of zero, so first you have to become zero, then only the infinite परमात्मा enters you. तो बुद्ध और शंकराचार्य में कोई फर्क नहीं, लेकिन जो समझे नहीं वो उसमें बहुत फर्क पड़, लड़ते हैं लोग। मैं कई लोगों से मिला हूँ, मैंने आप उनको बहुत बार कहा, वो कहते हैं हम ये कथा में नहीं मानते, भागवत कथा में या राम कथा में नहीं मानते, हम तो एजुकेटेड है, हम गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, लेकिन अब ये कथा वथा में मानते नहीं है। तो मैं उनको पूछता था कि आप शंकराचार्य को तो मानते हैं ना? हाँ, शंकराचार्य को मानते हो, क्योंकि शंकराचार्य बहुत विद्वान था। तो मैं कहता आपका गुरु भी शंकराचार्य में मानता है? हाँ, मानता है। तो मैंने बोला शंकराचार्य ने क्या लिखा है? हाँ, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बुद्धिमान बात की, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है, यदा तथा तथा यथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयताम तथा कृपा विधीयताम। इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना प्रचंड बुद्धिमान, whose intelligence was more than all of our intelligence combined together, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ऐसा इंसान ने कहा कि यदा तथा तथा यथा, ये भगवान ऐसी कृपा मेरे पे हो कि जहाँ भी जाओ तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयता, मैं हमेशा तेरी कथा गाता रहूं, ऐसी कृपा भगवान कृष्ण आप मेरे पे कीजिए। मैं कहता आपका गुरु शंकराचार्य को मानता है, आप भी मानते हैं, और आप कहते हम कथा नहीं सुनेंगे, और शंकराचार्य कथा की बात करते हैं। लोगों को ऐसी, पर्टिकुलरली द एजुकेटेड एलिट, दे हैव सच ए आई वुड से स्टूपिड गैदरिंग। वही शंकराचार्य जिसने इतनी बुद्धिमानी बात की, उसने कहा भज गोविंदम मूढ़ मते, गोविंद को हृदय में ले, मूढ़ मते। तो मूढ़ किसको कहा? शंकराचार्य ने। ऐसे लोगों को ही कहा है कि हम कथा में नहीं जाएंगे। जब परमात्मा को हृदय से पाया जा सकता है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कृष्ण ने गीता में कि तुम्हारी बुद्धि मुझे दो, बुद्धि का कोई मूल्य नहीं है। क्या मीरा कोई बुद्धिमान थी? एकनाथ कोई बहुत जीनियस थे? तुकाराम, गुरु कुंभार, ये सिंपल लोग थे, उनको कोई बुद्धिमता थी? कई बुद्धिमान भी हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हुए। चैतन्य महाप्रभु प्रखर बुद्धिमान थे। सभी पंडितों को, जो 9 द्वीप था उसमें सभी पंडितों को हराया था चर्चा में। शंकराचार्य भी बहुत बुद्धिमान थे, सभी पंडितों को हराया था। लेकिन वही लोगों ने, शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने दोनों के कहा कि बुद्धि को छोड़ो, परमात्मा का भजन करो, कीर्तन करो, बुद्धि को फेंको, अपने हृदय में राम को बसाओ, पागल की तरह नाचो भगवान के आनंद में, वो आपका ध्यान बन सकता है। लेकिन हमारे एजुकेटेड लोग समझ नहीं पाते। अरे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं कथा में कैसे जा सकता हूँ? मैं मंजीरा नहीं बजा सकता हूँ मैं कीर्तन नहीं कर सकता हूँ। देखो, गीता जो है ये सब हमारे कंसेप्ट को भगाती है। भगवान खुद कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता, जो सतत मेरा कीर्तन करता है, दृढ़ व्रता है, ऐसा मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो बुद्ध को लोग समझे नहीं। वेदों का इनकार किया बुद्ध ने, लेकिन क्यों किया लोग समझते नहीं हैं। बुद्ध की अपनी स्टाइल थी, शंकराचार्य की अपनी स्टाइल थी। बुद्ध भी भगवान, जो बुद्ध लोग, कई लोग हैं जो बुद्ध का इनकार करते हैं, लेकिन वेद व्यास को मानते हैं।
वेद व्यास बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वेद व्यास ने खुद बुद्ध को 10वां अवतार माना है श्रीमद् भागवत में। समझ में आता है कि लोग कितने मिसडिरेक्टेड है। वो लोग कहते हैं हम बुद्ध को नहीं मानते, तो वेद व्यास को मानते हैं, वेद व्यास को मानते हैं। अच्छा, वेद व्यास को मानते हो तो वेद व्यास ने खुद ने श्रीमद् भागवत की रचना की, तो उसमें बुद्ध को अवतार बताया, 10 अवतारों में से एक अवतार बुद्ध का बताया। तो फिर क्या आप कहते हो? बुद्ध को न समझना, बुद्ध के बारे में गलत फहमी होना बहुत आसान है। तो कृष्ण जो बात कहते हैं वही बुद्ध ने भी की है, जो बुद्ध ने बात की वो महावीर में की है। ऐसा कोई यहाँ झगड़ा नहीं है जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म का, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। जो गलत लोग जो है वो समझे ही नहीं, उसके लिए झगड़ा है। मैं अभी इंटरनेट पे था, वो लोग कई लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते थे कि बुद्ध ने, शंकराचार्य ने चुराया है। तो मैंने उनको लिखा था किसी ने चुराया, न बुद्ध ने चुराया है न शंकराचार्य ने। बुद्ध ने अपनी दृष्टि से बात की, और उन लोगों को जो ऑडियंस होती है उसी के प्रकार बात करनी पड़ती है ना। जो बुद्ध के समय में जो ऑडियंस था वो समझ पाया, ऐसी बात करनी पड़ती है। वो अपने लेवल पे बात करके कोई पकड़ नहीं पाएगा। और शंकराचार्य की भी ये मजबूरी है, और नीचे उतरना पड़ता है। जो भी मनुष्यता का लेवल होता है उसी प्रकार बात करनी पड़ती है। कृष्ण अभी आ जाए तो वो अर्जुन को जो गीता कही वैसे गीता नहीं कहेंगे, कोई और तरह से कहेंगे। लेकिन फिर हम जड़ लोग ऐसे हैं ना कि जो अर्जुन को गीता कही वो सच है, या अभी कलयुग में गीता कही वो सच है, पता नहीं। कृष्ण खुद कहते हैं ये गीता मैंने बार बार कही है। हर बार गीता दूसरे ढंग से कहते हैं, उनका अंदाज अलग होता है, लहजा अलग होता है, स्टाइल होता है, अलग होता है, क्योंकि जैसा ऑडियंस होता है उसी प्रकार कहनी पड़ती है। तो ये समझने जैसी है कि जो खालीपन है जिससे सारा जगत व्याप्त है परमात्मा से, वो सूक्ष्म होता है, उसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। ये जो रूमीनेस है, आप फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आग लगा सकते हो क्योंकि वो पदार्थ है, लेकिन जो कमरे का खालीपन है, एम्प्टीनेस है, उसको क्या आप आग लगा सकते हो? उसको भिगोया सकते हो? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो। वो वही का वही। मेरा मकान गिर भी जाएगा तो भी खालीपन वही का वही रहेगा। वो स्पेस जो है इट विल रिमेन एज इट इज़। मकान फिर से बनाऊंगा तो स्पेस फिर भी, मैं फिर जब मकान बनाता हूँ तो मैं जो मकान के अंदर जो स्पेस है, आई एम ओनली, मैं उसको घेरता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ, उसको मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो विराट है, जो सूक्ष्म है, जो असीम है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। आत्मा को, परमात्मा को चारों ओर व्याप्त है। नित्य सर्वगतस्ताणु अचलो एवं सनातन, आत्माचार कहीं भी जा सकता है। ऐसा होता है ना, माँ के घर में भी प्रवेश कर जाता है। कैसे प्रवेश करता है? आत्मा। समझ में आता है कि शुक्राणु माँ के घर में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जब काम वासना में स्त्री पुरुष गिरते हैं कि संभोग के दरमियान शुक्राणु माता के वोम में चला जा सकता है और वहाँ अंडे से मिल सकता है, स्त्री बीज और पुरुष का मिला। लेकिन आत्मा कैसे जाता है? तो आत्मा टेस्ट ट्यूब में भी प्रवेश कर जाता है। उसको कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि नित्य सर्वगत स्थान, उसको वो पदार्थ की मर्यादा नहीं है। आप कमरा बंद कर दो तो भी आत्मा प्रवेश कर सकता है। कोई मरता हुआ इंसान, आप उसको पेटी में बंद कर दो, आत्मा फिर भी, जब इंसान मरता है तो आत्मा फिर भी निकल जाता है, वो पेटी में बंद नहीं रहता है। इट कैन पेनेट्रेट थ्रू। तो जो विराट है उसका डिस्ट्रक्शन संभव नहीं है। विराट आकाश, विराट स्पेस, विराट परमात्मा, आत्मा, चेतना, सब वो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो सब सूक्ष्म है। उसको हम, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। पंच महाभूत इतने सूक्ष्म नहीं है, लेकिन जो स्पेस है वो तो सूक्ष्म है ना, वो तो बहुत सूक्ष्म है, आत्मा दिख भी नहीं पाते। तो पूरा ब्रह्मांड में स्पेस है। देयरफॉर वी से स्पेस इज एन अनलिमिटेड स्पेस। असीम जो है वो स्पेस है। सभी असीम के बीच उठता है
स्पेस के अंदर उठता है, स्पेस के अंदर बनता है, स्पेस के अंदर ही मिटता है। जो सीमित है वो असत है, जो असीम है वो सत है। जो बनता है, जो मिटता है वो स्थूल है। जो बनता नहीं है, मिटता भी नहीं है, वो सूक्ष्म है। ये स्पेस जो है, आत्मा जो है, परमात्मा है, न बनता है न मिटता है, वो हमेशा है, इसलिए वो सूक्ष्म है। जो बनता है, ये फर्नीचर बनता है, मकान बनता है, शरीर बनता है, वो स्थूल है। परमात्मा सूक्ष्म है। सूक्ष्म यानी जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर है, वो उसको बोलते हैं हम सूक्ष्म। लेकिन सूक्ष्म हम जब कहते हैं तो हमारे दिमाग में फिर भी ऐसा बनता है कि होगा, लेकिन बहुत बारीक होगा कि हम उसको जो दिखाई नहीं पड़ता दूरबीन से पकड़ में आता है, लेकिन जो दूरबीन से भी पकड़ में आता है वो पदार्थ है। दूरबीन क्या है? हमारी इंद्रियों का एक्सटेंशन है। तो जब हम दूरबीन से देखते हैं तो फिर भी हमारी इंद्रियों से ही देखते हैं। हाँ, बीच में इंद्रिय दूरबीन है, बीच में वो जो टेलीस्कोप है वो बीच में है, लेकिन दूरबीन का प्रयोग से हम हमारी इंद्रियों से ही पकड़ते हैं। तो इंद्रियों की पकड़ में जो भी आता है वो सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल ही है, जो पार ही हो जाता है सूक्ष्म तो केवल भाषा का प्रयोग है, क्योंकि जो जो पकड़ में नहीं आता, उसके लिए हमारी भाषा में कोई शब्द ही नहीं है, तो हम कहते हैं सूक्ष्म है। लेकिन सूक्ष्म के पीछे हम सोचते हैं कि बहुत माइन्यूट होगा। हाँ, जो हेयर लाइन होती है हम कहते हैं बहुत सूक्ष्म है। व्हाट अबाउट द 10,000th पार्ट ऑफ द हेयर, बहुत सूक्ष्म है। कृष्ण कहे कि ये भी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि वो आपकी इंद्रियों में पकड़ में आ सकता है। आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, इसमें आप पकड़ सकते हो, लेकिन जो पकड़ ही नहीं सकते हो आत्मा परमात्मा को, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब है जो स्थूल नहीं है। स्थूल का मतलब है जो इंद्रियों की बुद्धि की पकड़ में आता है, वो स्थूल है। सूक्ष्म का मतलब है जो पकड़ में ही नहीं आता, जो सदा सरक जाएगा तो सूक्ष्म जो है, इट इज अ लिस्ट incorrect word it is still an incorrect word, but it is a least incorrect word. वो निकटतम, कम से कम गलत शब्द है लेकिन भाषा की मजबूरी है। जो भी पकड़ में आता है वो पदार्थ ही होता है हम कहते हैं नथिंग, तो नथिंग में थिंग लाना पड़ता है। नथिंग यानी देयर इज नथिंग देयर, लेकिन नथिंग कहने के लिए हमें थिंग का आसरा लेना पड़ता है। वहाँ कुछ नहीं है, वो कहने के लिए भी हमें है शब्द का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि हमारी भाषा रिलेटिव है ना, भाषा परफेक्ट नहीं होती है। भाषा इज डायलेक्टिकल, वो कॉन्ट्राडिक्शन में, वो ड्यूअलिटी में बनी है। तो फिर हमें भी कुछ नहीं है में भी कुछ कुछ शब्द का उपयोग करना पड़ता है। नहीं है में भी नहीं है शब्द का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि भाषा में क्या करें। लिमिटलेस, नो लिमिट में भी हमें लिमिटलेस में लिमिट, फिर उसमें लिमिट तो उपयोग करना पड़ता है। असीम कहने में भी सीमा शब्द का उपयोग करना पड़ता है क्योंकि असीम में सीमा का उल्लेख है। लेकिन जो जिसकी सीमा ही नहीं है वो हमारे लिए इनकंसीवेबल है। हम कहते हैं ये सागर जो है असीम है, लेकिन उसकी भी सीमा होती है। अगर पृथ्वी की सीमा है तो पृथ्वी में जो सागर है उसकी भी सीमा है, लेकिन परमात्मा तो असीम है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। असीम परमात्मा सूक्ष्म है, आप पकड़ में नहीं आता है। इंद्रियों की पकड़ में जो आता नहीं है वो सूक्ष्म है। जो भी इंद्रियों की पकड़ में आता है वो स्थूल है। हम जो भी पकड़ में आता है, यंत्रों से भी, उपकरण से भी जो पकड़ में आता है वो स्थूल है। यंत्र तो है हमारी इंद्रियों को सिर्फ एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जब अगर यंत्र से भी पकड़ में आता है तो वो स्थूल है। जो कभी पकड़ा ही नहीं जाता है, यंत्रों से भी जो पकड़ा नहीं जाता है वो सूक्ष्म है। जब तक जहाँ तक परमात्मा पकड़ में आता है, हम कहते हैं ये परमात्मा है, वो पदार्थ ही होगा क्योंकि वो सूक्ष्म नहीं है। परमात्मा यानी जो पार ही हो जाता है, हमारी पकड़ में नहीं आता है, हमारी इंद्रियों के परे होता है, उसका नाम है परमात्मा। कृष्ण 3 अध्याय में कहते हैं इंद्रियाणी प्राणिया हो।
हाँ, ये जो जड़ शरीर है उसके आगे इंद्रिया है। इंद्रियोभ्यो परम मन, इंद्रियों से आगे मन है। मनस्तु परा बुद्धि, मन से आगे बुद्धि है। लेकिन जो बुद्धि से भी पार है उसको क्या, यो बुद्धेर परतस्तु स, जो बुद्धि से भी जो आगे है उसका नाम है आत्मा, उसका नाम है परमात्मा। जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, जो मन की सीमा रेखा को लांघ जाता है, जो बुद्धि को लांघ जाता है, जो समय से पार है, which transcends beyond the barriers of sense organs, time, space and everything, is called the supreme आत्मा और परमात्मा। वो पकड़ में ही नहीं आता है आ नहीं सकता है। वो केवल वो जाना नहीं जा सकता है। परमात्मा को जाना नहीं, हम जान नहीं सकते। परमात्मा का सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा को हम किताब में नहीं ला सकते। लोग कहते हैं गीता में भगवान है, नहीं, भगवान तो आपके अनुभव में आ सकता है। तो यह जो भी यंत्र पकड़ेगा वो सिर्फ इंद्रियों को ही एक्सटेंशन होता है। भगवान कहते हैं विचार से भी आप उसको नहीं पकड़ सकते आत्मा परमात्मा इतने सूक्ष्म है, आप उसको विचार से भी नहीं पकड़ सकते। विचार से भी जो पकड़ में आता है वो फिर सूक्ष्म नहीं है अचिंत्योयम भगवान कहते हैं। जब भगवान आत्मा का लक्षण बताते हैं वो कहते हैं अचिंत्योयम, आप उसका चिंतन भी नहीं कर सकते मैं समझाता हूँ आत्मा कैसा है, लेकिन ये तो सब सिर्फ थोड़े सा लक्षण है। आत्मा को पहचानने के लिए आपको आत्मा की पहचान करनी पड़ेगी, आपका आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। ये सब जान लेने से आत्मा को जाना नहीं जा सकता है। इसलिए कृष्ण जो है सभी आत्मा का लक्षण कहते हैं कि उसको छेदा नहीं जा सकता, भिगोना नहीं जा सकता, उसको जलाया नहीं जा सकता। सब कुछ बताने के वो अज है, अमर है, शाश्वत है, पुरातन है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी कृष्ण कहते हैं आश्चर्यवत् पश्यति कस्य देनम, आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यम, आश्चर्यवत् तदन्य शृणोति श्रुत्वा पी न वेद न चैव कश्चित्। आत्मा को कोई आश्चर्यकारक है ऐसा सुनाता है, आत्मा को कोई ऐसा आश्चर्यकारक है ऐसा जनाता है, आत्मा को ऐसा कोई आश्चर्यकारक सुनता है जनाता है, फिर भी जानने के बाद भी आत्मा को कोई जानता नहीं है। कृष्ण कहते हैं श्रुत्वापि न वेद न चैव कश्चित्, क्योंकि वो जाना नहीं जा सकता है। आप योगिक दृष्टि से उसका सिर्फ अनुभव कर सकते हो। जाना जा सकता है तो फिर वैज्ञानिक जान लेंगे फिर ये गीता की जरूरत नहीं होगी, फिजिक्स काफ़ी है लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा को जाना नहीं जा सकता है, आत्मा की पहचान हो सकती है, आत्मा का अनुभव कर सकते हो। आप आत्मा स्वरूप बन सकते हो, आत्मा का जान नहीं सकते हो भगवान कहते हैं अत्येतिष्ठति दशांगुलम जो वो कहते हैं ये 10 अंगुल से पार हो जाता है उससे भी पार, उससे भी पार, फाइनर देन द फाइनेस्ट। सूक्ष्म का मतलब क्या है, फाइनर देन द फाइनेस्ट। लेकिन फाइनेस्ट में भी हम कहेंगे वो सूक्ष्म पकड़ सकते हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते। हमें विचार में नहीं आता है, चिंतन में नहीं आता है, अनुमान में भी नहीं आता है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो भगवान कहते हैं अकल्पनीय है, विचार से भी पार, विचार के अनुमान से भी पार होता है पार हो जाना है जिसका गुणधर्म है उसका नाम है आत्मा और परमात्मा, जो सदा अतिक्रमण कर जाता है। दैट विच ऑलवेज ट्रांसेंड्स बियॉन्ड। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयार, अणु से भी सूक्ष्म, अणोरणीया अनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारम चिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परसाद। जो तमस से, अंधकार से, अज्ञान से, असत से जो मुक्त है वो सत है, वो है आत्मा, वो है परमात्मा। तो सूक्ष्म का मतलब ये, जो भगवान इधर सूक्ष्म कहते हैं ना गीता में, सूक्ष्म का मतलब है जो इंद्रियों की पकड़ में आ भी नहीं सकता है। विज्ञान भी उसको कभी नहीं पकड़, क्योंकि विज्ञान उसी को पकड़ता है जो टेंजिबल है। विज्ञान ने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पकड़ा है, लेकिन वो भी सूक्ष्म नहीं है
वो भी पदार्थ का हिस्सा है, क्योंकि वो पदार्थ का एनर्जी फॉर्म है। वही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन जब क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो वो मैटर बन जाती है। कुछ भी, अगर ये बॉटल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइज हो गई है वो एनर्जी अभी। ये पानी में भी है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके अणु का विभाजन करो तो उसमें एनर्जी निकलती है। लेकिन फिर भी वो जो एटम है या मॉलिक्यूल है, जो कुछ भी कहो, वो भी सूक्ष्म नहीं है। उसमें इलेक्ट्रॉन है जो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म नहीं है। परमात्मा, आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है जो पकड़ में ही नहीं आते। हमारी भाषा में, हमारे सनातन धर्म में 3 शब्द है। देखो, ज्ञात शब्द है। ज्ञात यानी जिसको हम जानते हैं वो ज्ञात। अज्ञात यानी जिसको हम नहीं जानते, लेकिन जो नहीं जानते वो बाद में जान सकते हैं। मनुष्य काफ़ी बुद्धिमान है ना, आज नहीं जो जाना है कल जान सकते हैं। लेकिन एक तीसरा शब्द है अज्ञेय। 3 शब्द है, फिर से मैं कहता हूँ। अज्ञात यानी जो हम जानते नहीं है, लेकिन जो अज्ञात है वो कल जान लेंगे। ज्ञात यानी जिसको हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं ज्ञात। वो तो ज्ञात है, हम जानते हैं। अच्छा, ये हम अज्ञात है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक तीसरा शब्द है अज्ञेय, जो जाना ही नहीं जा सकता। यू कैन नेवर नो इट विथ योर सेंस ऑर्गन एंड इंटेलिजेंस। वो अज्ञेय होता है। जो जानने वाले योगी होते हैं ना, वो कहते हैं, जिन्हें आत्मा का अनुभव, वो कहते हैं जो हम इंद्रियों से जानते हैं, इट इज़ नॉट इवन 0.001%। जो हम जानते हैं, जो टोटालिटी जो है उसमें 0.001% भी नहीं है। वो इससे भी कम है। वो इतना विराट है। आत्मा और परमात्मा को पहचानने के बाद, आत्मस्वरूप होने के बाद पता चलता है कि ये संसार तो बहुत छोटा है। तब योगी थोड़ा पागल हो जाता है कि अरे मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। जब आत्मज्ञान का अनुभव होता है तो थोड़ा इंसान पागल ही हो जाता है, क्योंकि उसको इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बेयर इट। अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान आपका विश्वरूप दर्शन करवा सकते हो आप? भगवान ने सोचा कि इसको ये तो पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ। आपके चर्म चक्षु से आप देख नहीं पाओगे, तो मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ। तो भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तो अर्जुन ने देखा, लेकिन वो भगवान का रूप जो है ना, विश्वरूप दर्शन किया, वो घबरा गया, धारण नहीं कर पाया। क्योंकि जब तक एलिजिबिलिटी नहीं होती, जब तक हम उसको अर्जित नहीं करते, तब तक हम वो परम स्वरूप को धारण नहीं कर सकते। अर्जुन को कहना पड़ा, भगवान नहीं, फिर से आप अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाओ, सौम्य स्वरूप में। मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये तो बहुत डराता है मुझे, मैं उसको पकड़ भी नहीं सकता हूँ। एक साथ जैसे हजारों सूर्य खड़े हो जाए आकाश में, इतनी तेजस्वी था। संजय कहता है कि अगर क्षितिज पे एक साथ 1000 सूर्य उठने लगे, 1000 सूर्यों का सूर्योदय हो जाए, तो जितना प्रकाश है उससे भी कई गुना ज़्यादा। ये तो एक एनालॉजी। संजय भी क्या करे, उसके लिए भाषा में कोई शब्द नहीं। वो सिर्फ कहता है कि आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। एक साथ 1000 सूर्य क्षितिज में उठने लगे तो कैसा प्रकाश हो, ऐसा प्रकाश कृष्ण ने जब अपना पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप दर्शाया, विश्वरूप दर्शन, तब ऐसा था। वो पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी इंद्रिया पकड़ नहीं सकती। तो जो परमात्मा है उसको जाना नहीं जाता, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अज्ञेय। और अनुभव करने के बाद भी जो अनुभव होता है, ऐसा उसके पार के भी अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि आज ये अनुभव आ गया तो ये खत्म हो गया, नहीं, कल दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, भगवान तो मुझे अनुभव तो हुआ है, लेकिन दिने दिने नवम नवम, हर रोज